बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जोड़ों के बीच का खला ख़राब हो गया या ख़त्म हो गया, आपने एक्सरे कराया और आपको पता चला कि आपके जोड़ों के बीच में खला कम हो गए, तो आप उसको किस तरह से वापस ला सकते हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों के अंदर जब भी खला ख़त्म होता है, उसके खला ख़त्म होने की बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद जो ग्रीस होती है या कार्टिलेज होती है, उसका डैमेज होना है। अगर ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं तो नॉर्मली हमारे एक्सरे के अंदर ऐसे आना चाहिए था, यानी कि दोनों हड्डियों के बीच का जो खला है वो ऐसे होना चाहिए था, यानी यूं अच्छा सा खला होना चाहिए था, ताकि जब हम मूवमेंट करें तो हमारे ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी ये आपस में रगड़े ना, इनकी रगड़ ना आने की वजह से फिर हमें दर्द नहीं होती। नॉर्मली ये होना चाहिए था, लेकिन जब हम एक्सरे करवाते हैं हमें पता चलता है कि या तो हमारे घुटने की दोनों साइडों के ऊपर या फिर एक साइड के ऊपर खला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसका नुकसान ये होता है कि जब हम अपने घुटने को हिलाते हैं, जब मूवमेंट करते हैं, जब चलते फिरते हैं, तो हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी, ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी आपस में फिर रगड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ऐसे नहीं होता कि आप आज रात सोए हैं, अगले दिन जब सो के उठे हैं तो आपके घुटनों के बीच का खला ख़त्म हो गया। ये हमेशा ग्रेजुअली होता है, यानी कि आपको पिछले 6 महीने से, 1 साल से और इवन लोगों को 10-10 साल से प्रॉब्लम्स होते हैं। और जितना ज़्यादा ये खला ख़त्म होता जाता है, उतना ज़्यादा ये हड्डियाँ आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी रगड़ना शुरू हो जाती है। इस रगड़ की वजह से हमारी हड्डियों के ऊपर नोकदार पॉइंट्स बन जाते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं, ताकि जो सफ़ेद कलर का नज़र आ रहा है ना, तो जब ये ख़राब होता है, ये नॉर्मली हमारा जोड़ इस तरह का होता है, हेल्दी जॉइंट में ऐसा होता है। अब हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी हड्डियों के बीच में ग्रीस है, तो नॉर्मली हमारी हड्डी को बड़ा कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं आता, हमारी हड्डी बिल्कुल सेफ रहती है। लेकिन जब प्रॉब्लम आना शुरू होती है ना, तो फिर कुछ इस तरह से होता है कि हमारी हड्डियों के ऊपर ऐसे नुकीले पॉइंट्स बन जाते हैं, क्योंकि बीच की ये कार्टिलेज ख़राब हो जाती है। अब देख रहे हैं ना आप इस वीडियो में और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको कि बीच की ये कार्टिलेज कितनी साफ सुथरी है, यहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, हड्डियाँ आपस में रगड़ नहीं रही हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो वो कार्टिलेज डैमेज हो गई है, उसकी वजह से फिर जब हड्डियों के ऊपर मूवमेंट होती है तो फिर टक टक की आवाज़ें आती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या देखें, अगर आप यहाँ पे टीका लगा दें, टीके के अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, या फिर आप सैनुअल फ्लूइड के इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप स्टीरॉयड इंजेक्शन लगवा रहे हैं, आप पीआरपी करवा रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कुछ वक्त के लिए ना आपको यहाँ पे लुब्रिकेशन मिल जाएगी, जिसकी मदद से जब आप अपने जोड़ को हिलाएंगे ना, तो आपके जोड़ में एक कुशन सा प्रोवाइड हो जाएगा, एक स्लिपरी मूवमेंट होगी, लाइक आपको जो कंप्रेशन या फ्रिक्शन या रगड़ जो फील होती है वो थोड़ी अरसे के लिए कम हो जाएगी। लेकिन अब इसका पक्का सोल्यूशन क्या है? इसका पक्का सोल्यूशन ये है कि अगर हमारे जोड़ों के बीच की स्पेस लॉस हो चुकी है, यानी कि ये लॉस हो चुकी है, हम ना कुछ ऐसा कर लें, यानी कि अपने इस हड्डी को ऊपर की तरफ मूव कर दें, इस हड्डी को नीचे की तरफ मूव कर दें। इसे हम कहते हैं ट्रैक्शन। आप इस तस्वीर से समझें, असल में अगर आपका आर्थराइटिस वाला जॉइंट ऐसा है, दोनों हड्डियां आपस में जुड़ चुकी हैं, इसको गौर से समझ लें। मैं आपको ना ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपके घुटने में दर्द हो रही है, दर्द वाली गोली खा लें, उससे आपको वक्ती तौर पे तो फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको हल बता रहा हूँ कि आपने इसको कम्प्लीटली इसको रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए कि जब आर्थराइटिस वाला जॉइंट होता है ना, वो जोड़ जिसके अंदर ग्रीस खराब हो जाती है, तो आपके ऊपर और नीचे वाली हड्डी के बीच का खला खराब हो जाता है, ठीक है, और खला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि ये वाली हड्डी ऊपर चली जाए, नीचे ये वाली चली जाए। इसे ना मेडिकल में या इंग्लिश में हम ट्रैक्शन कहते हैं, कि जोड़ों के बीच में ट्रैक्शन आए। अच्छा, अब इसको लाने के ना मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, जो नज़दीकी कोई थेरेपी सेंटर हो, वहाँ पे जाएं। उनको ना पता होता है कि किस एंगल के ऊपर आपको ट्रैक्शन देनी है, जो आपके घुटने के अंदर कोई नुकसान भी ना करे, यानी इर्द गिर्द वाली जो रस्सियाँ होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्कस होते हैं, उन पे टियर भी ना आए, उनका नुकसान ना हो, और दूसरा ना हो आपके घुटने के अंदर खला ले आए। अच्छा, एक तो ये एक्सरसाइज आपकी डेली बेसिस के ऊपर होती है, इसे हम ट्रैक्शन एक्सरसाइजेस कहते हैं। दूसरा, इसके अलावा डिफरेंट मशीनें होती हैं, और काफ़ी सारे थेरेपी सेंटर हैं जिनके ऊपर इस तरह की मशीनें होती हैं कि आप वो लगा के पेशेंट को लिटा देते हैं, 10 मिनट के लिए वो लेटे रहते हैं। और डेली बेसिस के ऊपर जब ये सेशंस होते हैं, तो आपके जोड़ों के बीच में जब आप एक्सरे करा के आपको पता चला ना कि इसके अंदर खला ख़त्म हो गई है, तो ये मशीनें लगने की मदद से आपको खला क्रिएट करने की हेल्प मिल जाती है। लेकिन अच्छा,
आप ना अपने ज़हन से ये निकाल दें कि ये जो सफ़ेद रंग की आपको कार्टिलेज नज़र आ रही है ये बनना शुरू हो जाती है। नहीं, बल्कि हम अपने हड्डियों को थोड़ा-सा जब डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जब ट्रैक्शन देते हैं तो हमारे जोड़ों के बीच में खला आती है, जो कि फिर हमारी जोड़ों में से टक-टक की आवाज़ें भी ख़त्म कर देती है। टक-टक की आवाज़ क्यों होती है? जब जोड़ आपस में रगड़ते हैं, जब मूवमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अब लोगों का सवाल होगा कि यार ये तो हो गया कि हम थेरेपिस्ट के पास जाएँ या थेरेपी सेंटर में मशीन जाके लगवाएँ, तो फिर हम घर में क्या कर सकते हैं? घर में भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो बड़े सेफ तरीके से। आपको ना बहुत सारे डॉक्टर कहेंगे कि इस तरह की वर्जिश करें आप। इस तरह बैठ जाएँ और अपनी टाँग को ऊपर की तरफ लेके जाएँ और पाँव को अपनी तरफ खींचें और ये मूवमेंट करते हैं। जब आप ये मूवमेंट करते हैं, ये आपको नुकसान देती है, आपको फ़ायदा नहीं देती। उसकी वजह ये होती है कि जब आप बैठ के ना अपने जोड़ को बार-बार हिला रहे हैं, तो अब जब आपके जोड़ों के बीच में ग्रीस नहीं है, रबड़ नहीं है और आप बार-बार बैठे ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका नुकसान ये होता है कि आपके रगड़ आती है, नोकदार पॉइंट ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन करनी यही वर्जिश है, बट दूसरे तरीके से करनी है। वो कैसे होगी कि आप इस तरह से बैठ जाएँगे। अब ना मेरे आप पाँव में देखें क्या है, पहले क्या था, पहले बिल्कुल पाँव पे कुछ भी नहीं था। अब जब मैं बैठा हूँ, अब मैंने अपने पाँव पे बाँध लिए एंकल वेट, वज़न बाँध लिया है। जब मैंने 1 या 2 किलो का, मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 किलो का वज़न आप लोग यहाँ पे बाँधें। 2 किलो का यहाँ पे वज़न बाँधें, फिर अपनी टाँगों को ऊपर की तरफ लेके जाएँ। जब आप इस तरह से करेंगे ना, वज़न बाँध के ये वाली एक्सरसाइज़ करेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? टाँग को ऊपर लेके जाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है और 2 से 3 घंटे बाद। लेकिन जब आप वज़न बाँध देते हैं ना, उसका फ़ायदा ये होता है, अब यहाँ पे 2 किलो वज़न बाँधने से ये फ़ायदा हुआ है कि ये वाली हड्डी नीचे की तरफ खिंच गई है। यहाँ पे ऊपर वाली हड्डी तो आप बैठे हैं ना, तो वो फ़िक्स है। अब बीच में आ जाएगा खला। जब खला आ जाएगा, फिर जब आप ये वाली एक्सरसाइज़ करेंगे, जब आप ये वाली मूवमेंट करेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी हड्डियाँ आपस में रगड़ेंगी नहीं। तो फिर जब आप ये मूवमेंट करेंगे, आपके पट्टे भी बनेंगे और आपका आर्थराइटिस वाला पेन जो जड़ से ठीक होगा, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है? आप इस तरह के जो एंकल वेट हैं, ये हमारा जो व्हाट्सएप वाला नंबर है, इसके ऊपर राब्ता करके ऑर्डर कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 2 किलो का लगाएँ। लोग 3-3, 4-4 किलो लगा रहे होते हैं, लेकिन 2 किलो बेहतरीन वज़न है। आप 2 किलो इधर लगाएँ, 2 किलो इधर, यानी टोटल 4 किलो होगा। ये लगा के फिर आपने ये वाली वर्जिश करनी है। ठीक है? इसके अलावा जब भी आपने उठना है, खड़े होना है, तो लोग इस तरह की पट्टी पहनते हैं अपने घुटने के ऊपर। ये मैं रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को। आपको चाहिए, क्योंकि जब आप ये वाली पट्टी पहनते हैं ना, जिसके ऊपर सुराख नहीं बना हुआ होता, तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आपके घुटने के ऊपर मूवमेंट होती है, तो ये चपनी वाली हड्डी को देख रहे हैं आप, जब भी आपका घुटना सीधा होता है या मूवमेंट करते हैं, तो चपनी वाली हड्डी प्रॉपरली मूव कर रही होती है। तो हमने क्या करना होता है, हम जब इस तरह की पट्टी चढ़ा लेते हैं अपने घुटने के ऊपर, तो हम इस अपनी चपनी वाली हड्डी को बांध देते हैं, इसको रोक देते हैं कि ये हिले ही ना। इसका नुकसान ये होता है कि ये वाली हड्डी इस हड्डी के साथ रगड़ के, आर्थराइटिस स्टार्ट ही इन्हीं चीज़ों से होता है, हमारी गलतियों से स्टार्ट होता है कि अभी कुर्सी पे नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी और हमने पहली स्टेज के अंदर ही कुर्सी पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। उसका नुकसान ही होता है, पट्टों में टाइटनेस आ जाती है और अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ये हम बांधना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, अगर हम ये तो बिल्कुल भी नहीं बांधनी ना, आपने इस तरह की लेनी है कि जिसके अंदर ऐसा होल हो, जैसे जिसमें इस तरह का सुराख हो, ताकि आपकी जो चपनी वाली यहाँ पे लगी हुई हड्डी है ना, जो नी कैप है, इसके ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाए। तो इस तरह की हो जिसके अंदर ऐसा सुराख हो। और ये भी लोग कोई एक्सेल ले रहे होते हैं और कोई लार्ज ले रहे होते हैं, कोई मीडियम साइज ले रहे होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप फ्लेक्सिबल लें। फ्लेक्सिबल का ये फ़ायदा होता है, अगर आपने आज खरीदी और ये अपने घुटने पे पहन लिया है, 3-4 दिनों बाद देखा कि कोई चोट लगी है, घुटना सूज गया, अब वो पहन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो एक स्पेसिफिक साइज़ ले लिए। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल ले लेंगे, जो लचकदार होगी, उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं भी वही लगा सकता हूँ, आप भी वही लगा सकते हैं और अगर किसी का घुटना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का, वो भी वही लगा सकता है। तो इसमें एक ही स्टैंडर्ड साइज़ होता है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के, इम्पोर्टेड क्वालिटी की आपको लगानी चाहिए, इस तरह की या इस तरह की। ये सारी की सारी एक ही ब्रेस है जिसकी मुख्तलिफ तस्वीरें, कलर डिफरेंट होते हैं इसके, बट ये अच्छी क्वालिटी की। अगर ये भी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। तो आपको एक तो एंकल वेट के साथ ये वर्जिश करने की ज़रूरत है, इसकी मदद से आपके घुटनों के बीच में खला आएगा। इसके अलावा आपने जब भी चलना फिरना है, तो आपने अपने घुटनों के ऊपर इस तरह की ब्रेस लगा के फिर चलना है, ताकि आपके घुटनों के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर ना आए, ताकि आपकी हड्डियां जब मूव करें तो हड्डियां आपस में रगड़े ना और उन पे इस तरह के नोकदार पॉइंट्स ना बने। सो इस तरह की ये वर्जिशें करें, आप देखेंगे इंशाल्लाह जड़ से जो है ना आपका मसला हल होगा, आपके घुटनों के बीच में स्पेस ठीक होगी। अब जहाँ तक बात है कार्टिलेज की,
कि घुटनों के बीच की ग्रीस इसको मैं कैसे ठीक करूं। तो इसके लिए आपने वर्जिश से ज़्यादा अपनी ग़िज़ा के ऊपर फोकस करना, अपने खानों के ऊपर फोकस करना। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और इसके अलावा इस चैनल के ऊपर बहुत सारी घुटनों के ग्रीस के रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वो लाजमी देखिएगा। मुल्तान से तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो फिर व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन के ऊपर आप चेकअप करवा सकते हैं। बाकी अगर इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि घुटनों की ग्रीस को ठीक करने के लिए कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, वो मैं वीडियो साइड पर पिन कर रहा हूँ, इसको क्लिक करके आप वो वीडियो तफसील से देख सकते हैं।